स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट सेशन में हमने डिसोल्यूशन के दो क्वेश्चंस कर लिए थे, सॉल्व एग्जांपल्स। अब सॉल्व एग्जाम्पल के हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्या दिया हुआ है देखिए। राजीव एंड संजीव आर पार्टनर शेयरिंग ए प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारे यहाँ पे, इक्वली। यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, राजीव एंड संजीव। तो यहाँ पे इन लोगों ने कभी कभार, देखो ये राजीव की स्पेलिंग देखो, यहाँ पे राजीव की स्पेलिंग डबल ही है, तो जो बैलेंस शीट में मैंने वही ले लिया। तो मैं इसके हिसाब से किया। मैं नाम इंपॉर्टेंट नहीं है बाबा, आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो करेक्ट ही होगा। ये लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, तो राजीव की स्पेलिंग मैंने ये कंसीडर करके किया है। चलो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर के पैराग्राफ में तो बस वही काम का था कि इक्वली। आते हैं डायरेक्ट डिसोल्यूशन में। जब भी बैलेंस शीट आपको दिखी हो तो सबसे पहले जितने भी एसेट्स हैं उसको आप ट्रांसफर कर देंगे बुक वैल्यू पर। कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो कितने एसेट्स हैं जो ट्रांसफर होंगे, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल। ये जो कैश है ये कैश अकाउंट में जाएगा, ये ट्रांसफर नहीं होगा रियलाइजेशन में। ये कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में। क्या इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, नहीं। कैश की नहीं, बाकी सबकी करनी पड़ेगी। जो रियलाइजेशन में जा रहा है उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारे एसेट्स जा रहे हैं तो क्रेडिट में आएंगे। आया किस अकाउंट में, रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू स्टॉक, टू बिल रिसीवेबल। चलो, तो यहाँ पे डेट वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, तो डेट के कॉलम में आप क्या कर सकते हैं, सीरियल नंबर जैसा डाल लो। कौन से अकाउंट में आया, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, जितने भी एसेट्स हैं यहाँ पे, जितने भी एसेट जिस पे टिक मार्क किया है वो सब के सब ट्रांसफर होंगे रियलाइजेशन में। बिल्डिंग, फर्नीचर, टू डेटर्स, टू स्टॉक, और क्या है, बिल रिसीवेबल। चलो, बीइंग सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट लिख दो फटाफट, 20,000 बिल्डिंग का 20 है, फर्नीचर का 6,000 है, फिर 18 20/2, 18 20 और 2,000 बिल रिसीवेबल का है। ये पांचों अमाउंट को आप प्लस करेंगे तो टोटल 20 60 कितना आएगा, 66,000। 66,000 आपको डेबिट में लिख देना है। चलो, इस जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करना है। कैसे पोस्टिंग करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट आपने बनाया होगा, इसके डेबिट में जाना है, और अपोजिट में जितने भी नाम से सब लिख दो। तो यहां पे आप लिखेंगे टू, हेडिंग डालेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, जितने भी एसेट्स हैं सब के सब लिख दो।
बिल्डिंग फर्नीचर डेटर फर्नीचर डेटर स्टॉक बिल्स रिसीवेबल। $20,000, $6,000, 1820, 20,000 एंड 2,000 प्लस करने पर 66,000 आएगा। अब आप बोलेंगे सर ये जर्नल एंट्री का एक ही इफेक्ट हुआ ना, सेकेंड इफेक्ट कहाँ गया? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में गया और इसके अपोजिट में जो भी नाम दिख रहा था मैंने लिख दिया। इन शॉर्ट ये मैंने डेबिट इफेक्ट दिया। क्रेडिट इफेक्ट क्या भाई, सारे के सारे एसेट्स खत्म हो गए। अब ये सेकंड इफेक्ट होगा क्या? देखो ये बिल्डिंग क्रेडिट में और एसेट में, एसेट साइड जो जितने भी होते हैं उसके बैलेंस होते हैं डेबिट। जर्नल एंट्री में क्रेडिट है और यहाँ पे डेबिट है, तो डेबिट क्रेडिट कैंसल। इन शॉर्ट बैलेंस शीट से वो खत्म हो गए, बैलेंस शीट से खत्म हो चुके हैं ये सारे एसेट्स। तो क्रेडिट इफेक्ट हुआ क्या, ये बैलेंस शीट में सारे एसेट्स खत्म हो चुके हैं। अब वो कहाँ ट्रांसफर हो गए? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। अब कैश अकाउंट बचा हुआ है, तो कैश अकाउंट आपने बनाया है उसमें ट्रांसफर होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैश को, यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट है? 6,000, तो आप लिखेंगे 6,000। क्या इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे? नहीं। जब भी बैलेंस ब्रॉड डाउन ऐसा कुछ होता है ना, उसकी जनरल एंट्री पास नहीं करना पड़ता है। समझ में आया? चलो वापस आते हैं क्वेश्चन में। एसेट साइड जितना भी था सब खत्म, आते हैं लाइबिलिटी साइड। अब लाइबिलिटी है कितने? देखो ये दोनों, तो ये कैपिटल अकाउंट है, इसको कैपिटल को पहले ट्रांसफर कर दो भाई। कैपिटल राजीव और संजीव, तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट राजीव संजीव। लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो हमको क्रेडिट साइड जाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट बोलिए कितना है? 20,000 एंड 24,000, 20 एंड 24। क्या इतना समझा? ये दोनों का इफेक्ट हमने कर दिया। अब यहां पे देखिए रिजर्व फंड। अच्छा सबसे पहले चलो लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दो। लाइबिलिटीज है कितने? क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दोनों लाइबिलिटीज हैं। और लाइबिलिटी ट्रांसफर करके आपको कहाँ लेकर जाना होता है? रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफर करके लेकर जाना है, इसका बैलेंस होता है क्रेडिट, इसको खत्म करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन जर्नल एंट्री कैसे पास होगी? जितने भी लाइबिलिटीज है कितनी? क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, आप लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कौन से अकाउंट में आप लेकर जा रहे हैं उसके? रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग sundry liabilities transferred to realization account। अमाउंट लिख देंगे दोनों, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का 12,800 और 7,200, दोनों का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 20,000। इसका इफेक्ट, दो इफेक्ट होगा क्या?
इसके दो इफेक्ट ये होंगे कि आपने क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को डेबिट कर दिया है, और लाइबिलिटी साइड ये दोनों का बैलेंस होता है क्रेडिट, और जर्नल एंट्री में आपने डेबिट किया है। क्रेडिट डेबिट खत्म, तो स्टोरी ओवर, इसकी स्टोरी ओवर। एक इफेक्ट हो गया ये। सेकंड इफेक्ट, रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे। देखो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाने के बाद आपको लिखना है बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। कौन कौन सी लाइबिलिटीज है हमारे पास, वो दोनों लिख दो। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। देखो इसके सामने फिर से अकाउंट मत लिखना, हेडिंग में आपने अकाउंट लिख दिया ना, तो यहाँ पे इसके बाजू में अकाउंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं। तो सेकेंड इफेक्ट हमने कंप्लीट कर दिया। क्या सवाल समझा? ठीक। अब आते हैं वापस लाइबिलिटी में। क्या सब कंप्लीट हो गया? क्या नहीं, ये रिजर्व फंड बचा हुआ है। चलो रिजर्व फंड को ट्रांसफ़र करेंगे, इसको यहाँ से ख़त्म करना है और कहाँ पर लेकर जाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। इसको ख़त्म करना है यहाँ पे लाइबिलिटी से, तो इसका बैलेंस है क्रेडिट, तो जर्नल एंट्री में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा, तब जाके रिजर्व रिजर्व फंड खत्म हो जाएगा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो रिजर्व फंड को डेबिट करिए, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू, दोनों पार्टनर्स के नाम, क्या नाम है, राजीव, राजीव कैपिटल अकाउंट, संजीव कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में बोला था इक्वल रेशो है, कितना, इक्वल रेशो। तो चलो रिजर्व फंड के सामने आप 8000 तो लिखो, ये दोनों पार्टनर्स में 8000 कैसे बटेगा, इक्वली, तो 4000 4000। बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। या तो आप पार्टनर्स कैपिटल भी लिख सकते हो, मैंने कैपिटल लिख दिया है। इसके दो इफेक्ट कैसे होंगे, क्वेश्चन में रिजर्व फंड लाइबिलिटी में दिया, दैट मीन्स क्रेडिट है, और जर्नल एंट्री में आपने डेबिट कर दिया उसको, तो खत्म हो गया, इन शॉर्ट ओवर, स्टोरी ओवर उसकी। एक इफेक्ट तो खत्म हो गया हो। अब यहाँ पे ये दोनों क्रेडिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड जाएंगे, और अपोजिट में क्या लिखा है, रिजर्व फंड, तो आप लिख देंगे रिजर्व फंड। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है यहाँ पे, आप आएंगे यहाँ पर और लिखेंगे बाय रिजर्व फंड अकाउंट, रिजर्व फंड अकाउंट 4000 4000। इतना हुआ क्या, देख लीजिए, बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स थे सबके इफेक्ट हो चुके हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने। अब आते हैं बैलेंस शीट के नीचे, एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर। रियलाइज देख के समझ जाने का कि भाई बेच दिया हमने, बेच के पैसे आए हैं हमारे पास, तो स्टॉक बेचा हमने और डेटर्स के पैसे आए हैं हमारे पास, और बिल रिसीवेबल के पैसे आ गए। ठीक है, तो ये तीन एसेट्स के पैसे आ रहे हैं हमारे पास। आगे जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे बोल रहा है संजीव एग्री टू टेक ओवर, तो यहाँ पे संजीव बिजनेस के एसेट्स घर पे लेके जा रहा है, तो वो एसेट्स बेचा नहीं हमने, ये तीन एसेट्स हमने बेचे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पैसे आए होंगे, कैश आया होगा, और ये तीन एसेट्स कहाँ पे पड़े हुए, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर पड़े हुए, तो रियलाइजेशन से जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फोर्थ एंट्री कैसे बनेगी आपकी, कैश अकाउंट
डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये तीनों एसेट्स का टोटल कर दीजिए, कितने में बेचा आपने, ये तीनों अमाउंट को ऐड करिए। थर्टी सिक्स नाइन एटी आ रहा है क्या? तो आप लिखेंगे 36,980। बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड, बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। चलो इसके दो इफेक्ट देख लेते हैं हम। एक, कैश अकाउंट डेबिट है, तो जाएंगे हम कैश अकाउंट के डेबिट में, और इसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, रियलाइजेशन, तो आप लिख देंगे रियलाइजेशन। कैश अकाउंट के डेबिट में आएंगे, जर्नल एंट्री में इसके अपोजिट में क्या था, रियलाइजेशन, तो आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट, 36,980, इतना हुआ। अब ये एक इफेक्ट था, ये तो डेबिट इफेक्ट आपने किया। क्रेडिट इफेक्ट, रियलाइजेशन क्रेडिट में है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे, और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, कैश, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में गया, और उसके अपोजिट में क्या था, कैश, तो आप लिख देंगे कैश अकाउंट। मगर एक चीज़ ध्यान देना, रियलाइजेशन में जब आप एसेट्स बेचते हो दो, एक से ज़्यादा मतलब, तो आपको ब्रैकेट में बताना पड़ेगा। अगर एक है तो ब्रैकेट में बता दीजिए, एक से ज़्यादा है तो पूरा ऑर्डर में लिखिए क्या क्या एसेट्स आपने बेचा है। तो क्या क्या एसेट्स बेचा है भाई हमने, हमने बेचा है स्टॉक, डेटर्स एंड बिल रिसेबल, ये तीनों लिख दो। स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ये तीनों अमाउंट को जरा प्लस करिए। 16,600, सॉरी 18,000 है वो, 18,400, 16,600 और 1,980 रुपये, प्लस करेंगे तो 36,980 आता है। यहाँ तक कंप्लीट करिए प्लीज़। जर्नल एंट्रीज भी देख लो, इतना कंप्लीट हुआ क्या आपका। देखो हम कैसे कर रहे हैं, जर्नल एंट्री कर रहे हैं, उसकी पोस्टिंग कर रहे हैं, जर्नल एंट्री फिर पोस्टिंग, ठीक है। जो नए बच्चे हैं प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देखिए, ज़्यादा हुआ नहीं है इसमें, सिर्फ दो क्वेश्चंस ही कराएं, तो फटाफट हो जाएगा। एक दिन भी आप लेके बैठे ना ऐप ओपन करके, तो हो जाएगा, कवर हो जाएगा। कहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया, ये देखो ब्रैकेट तक कंप्लीट कर दिया, आगे पढ़ते हैं। संजीव एग्रीड टू टेक ओवर बिल्डिंग फॉर 18,000, बस इतना ही पढ़िए। संजीव क्या कर रहा है, बिजनेस के पास जो एक बिल्डिंग है वो घर पे लेके जा रहा है, तो बिल्डिंग आ किसके पास रही, हु इज द रिसीवर, संजीव, तो संजीव अकाउंट डेबिट कर देंगे। और बिजनेस के पास से बिल्डिंग जा रहा है, और ये बिल्डिंग कौन से अकाउंट में पड़ा हुआ है, रियलाइजेशन में, इन शॉर्ट रियलाइजेशन से जाएगा। तो यहां पे एंट्री कैसे बनेगी, संजीव अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये समझ में आएगा। संजीव, संजीव है ना, कि राजीव है, देख लो, संजीव है बस। संजीव अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय संजीव। हाँ, संजीव कैपिटल लिखेंगे ना। जब भी आप नाम लिखते हो तो उसके साथ आपको कैपिटल लिखने का, तो संजीव कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, कितने में वो बिल्डिंग लेके जा रहा है, कितने अमाउंट पे, 18,000, तो आप लिखेंगे 18,000। डेबिट में भी 18 एंड क्रेडिट में भी 18। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे देखो, संजीव कैपिटल डेबिट में है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाना है, और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, रियलाइजेशन, तो आप लिख देंगे टू रियलाइजेशन। तो देखो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में क्या है, ये डेबिट पार्ट है आपका, उसके अपोजिट में जनरल एंट्री में क्या लिखा था, रियलाइजेशन, तो आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। और संजीव के कॉलम में लिखना है आपको, संजीव का कॉलम है देखो इधर 18,000। ये एक इफेक्ट हुआ। इसी जनरल एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट में है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, और अपोजिट में क्या लिखा था, इधर ध्यान दो, इधर रियलाइजेशन क्रेडिट में है बराबर, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, और अपोजिट में संजीव कैपिटल है तो आप लिख देंगे संजीव कैपिटल। तो क्रेडिट साइड गया मैं रियलाइजेशन अकाउंट के, अपोजिट में संजीव कैपिटल था, तो हमेशा बाय से स्टार्ट करेंगे क्रेडिट में अगर आप लिख रहे हो तो बाय संजीव कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में आपको लिख देना है कि कौन सा बिल्डिंग लेके मतलब कौन सा एसेट लेके जा रहा है, तो आप ब्रैकेट में लिख दो, एक ही एसेट है तो ब्रैकेट में लिख दो बिल्डिंग लेके जा रहा है, कितने में है 18,000। ब्रैकेट में बता दीजिए कि कौन सा एसेट लेके गया। क्या आपको यहां तक समझा? कॉपी करो जिसका पेंडिंग है, जर्नल एंट्रीज भी देख लो। हुआ? अब यहां पे देखो, इतना पार्ट कंप्लीट हो गया। राजीव एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर फॉर 5,400, बस इतना ही पढ़िए। राजीव फर्नीचर घर पे लेके जा रहा है, बिजनेस का फर्नीचर घर पे लेके जा रहा है, तो हु इज द रिसीवर, राजीव, तो राजीव अकाउंट डेबिट टू, भाई एसेट्स हमारे कौन से अकाउंट में पड़े हुए, रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन से चला जाएगा, तो यहां पे एंट्री कैसे पास होगी, राजीव अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जब भी पार्टनर्स का नाम आता है तो कैपिटल लगा देने का, तो यहां पे लिखेंगे राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय राजीव। अमाउंट कितना था, 5,400। चलो सेम इसके दो इफेक्ट वैसे ही होंगे जैसा हमने संजीव का किया था। तो राजीव कैपिटल डेबिट में है तो राजीव कैपिटल के डेबिट साइड जाएंगे, और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, रियलाइजेशन। तो यहां पे देखो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड गया मैं, अपोजिट में लिखना था रियलाइजेशन, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो राजीव के कॉलम में डायरेक्ट अमाउंट लिख दो ना, कितना था 5,400, तो इसको 5,400 बना सकते हो तो बना दो, यहां पे 5,400 लिख दो, नीचे लिख दे, कोई इशू नहीं। एक इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट, रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाना है, और उसके अपोजिट में क्या था, राजीव कैपिटल, तो आप लिख देंगे बाय राजीव कैपिटल
अकाउंट, ब्रैकेट में आपको बता देना है कि वो कौन सा एसेट लेके जा रहा है, फर्नीचर, फर्नीचर ब्रैकेट में बता दीजिए। अमाउंट कितना है, 5400। चलो और देखते हैं क्या दिया हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹600। भाई ये बिजनेस को बंद करने के खर्चे कितने आए, 600 रुपये। ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है। क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। और एक्सपेंस है तो पैसे जाएंगे हमारे पास से, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। भाई खर्चे करोगे तो कैश तो जाएगा ना आपके पास से। रियलाइजेशन एक्सपेंस, डिसोल्यूशन एक्सपेंस कुछ भी दिया हो तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पैसे जाएंगे आपके पास से, तो टू कैश अकाउंट। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, कितना था वो, 600 रुपये। चलो इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में तो आप रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, अपोजिट में कैश लिखा है तो आप लिख देंगे टू कैश। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में गया और अपोजिट में क्या था उसके, टू कैश, तो आप लिख देंगे टू कैश अकाउंट। कितना, 600 रुपये। और ब्रैकेट में यहाँ पे बता देना आपको ये क्या क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। एक इफेक्ट हुआ। कैश अकाउंट क्रेडिट में तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, अपोजिट में क्या लिखा था, रियलाइजेशन, तो आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 600 रुपये, 600 या। तो बच्चों ये पूरा सम कंप्लीट हो गया, मगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। क्वेश्चन में कहीं बोला ही नहीं है जो कर्जा कैसे पे ऑफ करोगे, तो कर्जा पे करना पड़ेगा कि नहीं, क्वेश्चन साइलेंट है। मैंने आपको थ्योरी में बताया था, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो लाइबिलिटीज है बच्चों, एक क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, इसको पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जब भी कर्जा पे करोगे पैसे जाएंगे आपके पास से। ठीक है, इधर ध्यान देंगे। देखो जितनी भी लाइबिलिटीज है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में पड़ा है, सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर दिया आपने रियलाइजेशन के क्रेडिट में। अब जितनी भी लाइबिलिटीज हैं यहाँ पे, इसको आपको खत्म करना है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट में लिखना पड़ेगा, मतलब डेबिट करना पड़ेगा। और आपके पास से कैश जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे मालूम है, टू कैश अकाउंट। कौन कौन सी लाइबिलिटीज पे कर रहे हैं, आप क्रेडिटर्स पे कर रहे हैं और बिल्स पेबल पे कर रहे हो, ये दो कर्जे पे कर रहे हो आप। कितना हो जाएगा, 20,000। एंट्रीज कैसे पास होगी, देखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो भाई एक इफेक्ट हुआ और पैसे भी तो जाएंगे। अगर एक इफेक्ट यहाँ डेबिट है तो दूसरा इफेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन में क्रेडिट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से अकाउंट, हमेशा अपोजिट अकाउंट लिखना होता है। कितना हो जाएगा ये, 20,000। चलो एंट्रीज बनाना सिखा दूं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो जनरल एंट्रीज में आइए, आप लिखेंगे यहाँ पे एट्थ एंट्री, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग लाइबिलिटीज पेड। कितना, 20,000। तो इसके दो इफेक्ट क्या हुए,
इसके दो इफेक्ट, एक रियलाइजेशन के डेबिट में और दूसरा इफेक्ट कैश अकाउंट के क्रेडिट में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों किया आपने? क्योंकि जितनी भी लाइबिलिटीज है अब वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में पड़ा हुआ है। अब उसको हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म करना है तो रियलाइजेशन को डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट में पड़ा है, खत्म करना है तो डेबिट में डालना पड़ेगा, तो रियलाइजेशन डेबिट हुआ। और जब आप पे करोगे तो पैसे जाएंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट में। तो ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन हो चुका है। तो कैसे इसको क्लोज करेंगे? देखो अभी जनरल एंट्री एक और आएगी यहाँ पे आने वाली। एक तो रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो ट्रांसफर की एक एंट्री आएगी, और एक फाइनल सेटलमेंट यहाँ पे जो बैलेंस आता है ना, ये पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस आता है वो कैश में ट्रांसफर करना पड़ता है, उसकी भी एक एंट्री बनेगी। तो दो एंट्रीज और आने वाली है, वो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, आपको क्लोज करने के बाद ही निकालना पड़ेगा, उसका अमाउंट एक्चुअल पता चलेगा। तो पहले आपको इसको क्लोज करना है। तो क्लोज करने का तरीका क्या है? पहले रियलाइजेशन क्लोज होगा, फिर उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और कैश अकाउंट आपका टैली होना चाहिए। अगर कैश अकाउंट आपका टैली नहीं होता है, आपने कुछ तो गुड़ गोबर किया है, मैस किया है, मैस। चलो क्लोज करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा कॉलम ज़्यादा दिख रहा है आपको। तो चलो, कौन सा ज़्यादा दिख रहा है आपको? ये साइड ज़्यादा दिख रहा है, ये 66 और ये 20, डायरेक्ट 86, 86 600। यहाँ पे देखो ये अमाउंट कम है, तो इसका टोटल आपको दोनों साइड लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा? 86 600, 86 600। चलो अब 86 600 में से ये सब अमाउंट माइनस करिए तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा। ये क्या होगा? क्रेडिट में आता है तो क्या होता है? लॉस होता है कि नहीं? चलो कितना अमाउंट आ रहा है लॉस? ये ट्रांसफर आपको कहाँ करना है? पार्टनर्स कैपिटल में, तो आप लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहां पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं? लॉस, लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। दो पार्टनर्स है, राजीव संजीव। यहां पे बैलेंसिंग फिगर आएगा कैसे भाई? ये 86 600 है, इसमें से ये चार अमाउंट माइनस करना है, तो सबसे पहले ये चारों अमाउंट को प्लस करिए, फिर 86 600 में से माइनस कर दीजिए, तो आपको ये बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 6220, 6220 रुपए। 6220 का हाफ करना है, तो ये बहुत इजी है भाई। 6000 का आधा होता है 3000 और 220 का आधा होता है 110, 3110 आ जाएगा। ये समझा क्या? इक्वली क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि दोनों पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट में आया है तो इस अकाउंट में डेबिट में ट्रांसफर होगा। तो देखो ये क्रेडिट में है तो यहाँ पे नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है आपका? पार्टनर्स कैपिटल, वहां डेबिट में जाएगा। और ये अमाउंट कौन से अकाउंट से आ रहा है? रियलाइजेशन अकाउंट से आ रहा है, तो आप लिख देंगे टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट है? 3110, 3110। चलो वन बाय वन खत्म करते हैं, पहले राजीव को क्लोज करते हैं हम। राजीव का कौन सा कॉलम ज़्यादा दिख रहा है? ये क्रेडिट साइड, तो 24,000 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप 24,000 लिखिए। इस 24 में से ये दोनों अमाउंट माइनस कर दीजिए, पहले आप दोनों को प्लस करिए, फिर उसके टोटल को इसमें से माइनस करिए, तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर को आपको कहाँ लेकर जाना है? नेक्स्ट अकाउंट है आपका कैश अकाउंट, उस कैश अकाउंट में लेकर जाना है।
समझ में आया क्या? चलो बैलेंसिंग फिगर अमाउंट निकालेंगे। 24,000 में से वो दोनों अमाउंट माइनस करिए, कितना आ रहा है? 15,490। तो आप लिखेंगे 15,490। सेम वैसे ही आप संजीव का अकाउंट क्लोज करिए। ये 28,000 होगा, यहां पर भी 28,000 लिखिए। इस 28,000 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करेंगे तो आपको ये बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 6890। कितना? 6890। अब ये दोनों अमाउंट को आपको ट्रांसफर करके यहां पर लेकर आना है और आप लिखेंगे बाय कौन से अकाउंट से आ रहा है? पार्टनर्स कैपिटल से। तो पहले राजीव का देख लो, राजीव कैपिटल अकाउंट लिखो, राजीव कैपिटल अकाउंट। राजीव का कैपिटल अमाउंट कितना आया? 15,490। संजीव का कितना आया है? संजीव 6890। अब आपको क्या करना है? कैश अकाउंट दोनों साइड टोटलिंग करना है, दैट मीन्स टैली हो जाएगा, दोनों साइड सेम अमाउंट आना चाहिए। चलो टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा? 42,980। तो यहां पर भी 42,980 आना चाहिए। चेक करेंगे जरा, क्या 42,980 आ रहा है आपका? जिसको एक बार में नहीं समझता है प्लीज वीडियोस देखिए, ठीक है? करण और जो नए बच्चे हैं सब, जोया, वीडियोस देखिए। अब सुनो, इसका मतलब क्या होता है? ये जो पैसे आपने कैश अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर किया, दैट मीन्स फर्म के पास इतने पैसे बचे हुए, ठीक है? जो इतना पैसा बचा है जो पार्टनर्स को हमने दे दिया और फर्म क्लोज हो गया। तो राजीव को कितना पैसा हमने दिया? 15,490 और संजीव को 6,890 रुपए और पूरा फर्म क्लोज हो गया। तो ये क्या हुआ? ये फाइनल सेटलमेंट हुआ है। फर्म क्लोज हो गया ना, जितना पैसा बचा रहेगा फाइनल लास्ट में वो पार्टनर्स को देके खत्म कर देंगे कि नहीं, और दुकान बंद, ताला लग जाएगा। चलो दो एंट्रीज आपको पास करनी पड़ेगी। एक तो जो लॉस ट्रांसफर किया आपने पार्टनर्स कैपिटल में, इसकी एंट्री पास करना है। तो एंट्री पास करना बहुत इजी है। इधर देखो, पार्टनर्स कैपिटल यहां पे डेबिट में है, पार्टनर्स कैपिटल यहां पे डेबिट में, बाय मतलब डेबिट, बाय मतलब डेबिट। आप बोलेंगे सर क्रेडिट में लिखा हुआ है, जर्नल एंट्री पास कर रहे थे अपन। जब भी कोई बाय वाला वर्ड होता है उसको जर्नल एंट्री में डेबिट में डालने का। बाय राजीव कैपिटल, देखो एंट्री पास कर रहा हूं मैं, जो बाय वाले होते हैं उसको आपको डेबिट में लिखना है। तो आप लिखेंगे राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। ये कौन से अकाउंट में था? रियलाइजेशन अकाउंट में था। तो आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट 3,110, 3,110 और ये 6,220, 6,220 आ गया। ये क्या, कौन सी एंट्री पास की आपने? लॉस ऑन रियलाइजेशन को ट्रांसफर करने की। बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो एक एंट्री और है। कौन सी एंट्री? ये देखो, ये जो बैलेंसिंग फिगर आपने यहां ट्रांसफर किया है, तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी? देखो यहां पे कैश क्रेडिट में है ना,
तो कैश को क्रेडिट में रखना है आपको, या तो इधर से देखो, ये जो बाय वाले हैं ना बाय, ये डेबिट में आएंगे, और ये कौन से अकाउंट में, कैश अकाउंट में, तो कैश अकाउंट क्रेडिट में चला जाएगा। जो बाय होता है वो जनरल एंट्री में डेबिट में डालने का। तो राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट बोलेंगे 15,490 6890 6890, ये दोनों को प्लस करिए, 22,380 आएगा। बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड, बीइंग फाइनल सेटलमेंट, तो बच्चों यहां पे कंप्लीट हो जाता है जर्नल एंट्री का पार्ट। अब आपके एग्जाम में आपके पास टाइम होता है तो इसको टोटल करना, वरना ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि जर्नल एंट्री है, टोटल करना है। मगर सुनो, टाइम रहा लास्ट में एकदम ऐसे ही बैठे वैले, तो आपको टोटल करना है, वरना नहीं करना है, छोड़ देना ऐसी, ठीक है, जरूरी इतना नहीं है। चलो पूरा सॉल्यूशन देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 करना है। चलो चलो फॉर्मेट बनाएंगे, आधे घंटे में हो जाएगा। फर्स्ट पेज पे आप क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड पेज पे ये तीनों अकाउंट बन जाएंगे, ये छोटा सा अकाउंट बनेगा 2-3 लाइन का, 2 लाइन का बना दो, 2-3 लाइन, ठीक है। आपके पास सॉल्यूशन है बुक्स में ऑलरेडी, उसको देख के आप बनाइए। दो पार्टनर्स हैं, दोनों पार्टनर्स के नाम लिखना है आपको। इन द बुक्स ऑफ स्वरा एंड स्वराज, यस। देखो इस क्वेश्चन में हम जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे हैं, आधे घंटे के अंदर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जितने भी एसेट्स होंगे आपके पास उसको ट्रांसफर करना है आपको रियलाइजेशन में, ठीक है। तो चलो कितने एसेट्स हैं, फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल, यहां पे डेटर, डेटर ट्रांसफर होगा, आरडीडी नहीं, स्टॉक, और बैंक का अकाउंट आपने बनाया तो वो बैंक अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो चलो जिस पे टिक मार्क किया है मैंने वो सब ट्रांसफर होंगे कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट में, डेबिट साइड। चलो चलो जल्दी। तो आप आएंगे रियलाइजेशन के डेबिट में और लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। जितने भी एसेट्स है सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करो। फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल, फर्नीचर, पेटेंट, गुडविल, डेटर्स, स्टॉक। चलो इस सबके अमाउंट लिखेंगे फटाफट। फर्नीचर का कितना है, 6,000। पेटेंट का अमाउंट कितना है, 1,200। गुडविल का अमाउंट है 2,000। डेटर्स का अमाउंट, डेटर्स का कौन सा अमाउंट देखो, ये 3,800 लेना है।
और स्टॉक का अमाउंट देखो कितना है बैलेंस शीट में, 5,000 रुपये। ये सबको प्लस करेंगे जल्दी से, ये 1,200 और ये 4 5, 5,000, 5 5 10, कितना हो गया? 18,000 हो रहा है। 18,000 आपको लिख देना है, इतना हुआ। अच्छा, एसेट्स में हमने किसको छोड़ दिया? यहाँ पे आरडीडी छोड़ दिया है हमने, और यहाँ पे बैंक। तो बैंक अकाउंट आपने बनाया होगा, बैंक अकाउंट में चला जाएगा। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो बैंक अकाउंट में आप जाएंगे यहाँ पर, और डेबिट में लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट जो भी है वो लिख दो। अमाउंट कितना है? 1200, 1200 लिख दीजिए, इतना हुआ। सिर्फ एसेट में क्या बच गया? आरडीडी। क्या बचा है? आरडीडी। वो भी नेगेटिव है, तो उसको कहां ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट में। तो अभी इसको पेंडिंग में रखते हैं, देखते हैं हम। ये सिर्फ पेंडिंग में, बाकी सब कुछ हो चुका है। आते हैं यहाँ लाइन से। लाइबिलिटी में कैपिटल अकाउंट स्वरा एंड स्वराज, ये दोनों को हम कहाँ लेकर जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे आप लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है दोनों का देख लो, 6,000, 5,000। 6,000 और 5,000। अच्छा, इस क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया नहीं है कि पार्टनर्स शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपको इक्वली मान लेना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। जनरल रिजर्व 2,000 दिया हुआ है, तो ये दोनों पार्टनर्स में स्प्लिट होगा 1,000 1,000। तो आप क्रेडिट साइड आएंगे पार्टनर्स कैपिटल के, और लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। $1,000 एंड 1,000 दोनों को स्प्लिट कर दिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इक्वली मान लेंगे, इनका रेशो है इक्वल। यहां तक हो गया। देखो, पार्टनर का लोन है, तो पार्टनर का जब भी क्वेश्चन में लोन होगा उसका सेपरेट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। तो आप सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी में लिखा हुआ है, और लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो आप क्रेडिट साइड आएंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना लिख देंगे? 2,000। इतना हुआ। और नीचे आते हैं, ये दो लाइबिलिटीज हैं, ये दोनों लाइबिलिटी को हमको रियलाइजेशन के क्रेडिट में लेके जाना है। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में कैसे लिखेंगे? बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, हेडिंग डाला आपने, दोनों लाइबिलिटीज लिख दो। क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। हेलो, 3,000 1,000, कितना हो गया? ये 4,000। बैलेंस शीट में एक आइटम बचा हुआ है आरडीडी, उसको ट्रांसफर कर दीजिए। देखो, आरडीडी एसेट में लिखा हुआ है, और वो भी लेस करके, तो ये लेस मतलब नेगेटिव, इसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? अपोजिट में लिखते हैं। एसेट को आपने कहा लिखा था? डेबिट में, बराबर। आरडीडी एसेट साइड लिखा है मगर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो आप यहां लिख देंगे बाय आरडीडी अकाउंट। कितना अमाउंट है? 200, तो आप लिख देंगे 200 आउटर में। समझ में आया क्या? पक्का? बैलेंस शीट खत्म हो गया हमारा। अब आते हैं नीचे। फर्स्ट, स्वरा टुक ओवर पेटेंट एट अ वैल्यू ऑफ 2,000। यहां पे देखो एक पेटेंट है, ये
₹2000 में कौन सा पार्टनर लेके जा रहा है? स्वरा। तो स्वरा के पास आ रहा होगा ये एसेट, तो स्वरा इज द रिसीवर। तो इसमें एंट्री कैसे पास करेंगे? अगर एंट्री पास करना हो तो स्वरा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, फर्म के पास से इन बिजनेस के पास से एसेट जा रहा है, तो एसेट्स कौन से अकाउंट में पड़ा हुआ है? रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन से जाएगा कितना अमाउंट? 2000, तो 2K। तो शॉर्ट में मैंने जनरल एंट्री बता दिया। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे? एक, स्वरा कैपिटल के डेबिट में जाना है आपको, और उसके अपोजिट में रियलाइजेशन है तो रियलाइजेशन लिख देना है। चलो फटाफट स्वरा कैपिटल में जाएंगे, स्वराज कैपिटल देखो यहाँ पे, और आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्वरा के सामने 2000 लिख दो। ठीक है, एक इफेक्ट हो गया। रियलाइजेशन क्रेडिट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आएंगे, और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? स्वरा, तो आप लिखेंगे टू बाय स्वराज कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में आपको क्या लिख देना है? भाई कौन सा एसेट लेके गया? लेके गई है पेटेंट, तो आप को पेटेंट लिख देना है। अमाउंट कितना? 2000। हुआ इतना? तो फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट बोल रहा है कि एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर। भाई रियलाइज मतलब पैसे आए होंगे हमारे पास, और एसेट्स गया होगा। फर्नीचर, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स, 4 एसेट है जो गए। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट्स यहाँ पे पड़े हुए, जो एसेट जाएगा वो यहाँ लिखना पड़ेगा। और बेचा है आपने तो पैसे आए होंगे आपके पास, तो आपको यहाँ पे कैश लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप? बाय कैश अकाउंट। जनरल एंट्री कैसे पास होगी? कैश आ रहा है और एसेट जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री पास करवा दूं क्या इधर? भाई इसकी एंट्री कैसे पास होगी? कैश अकाउंट, अच्छा इसमें बैंक अकाउंट है, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और एसेट्स कहाँ पड़े हुए? रियलाइजेशन अकाउंट में, तो रियलाइजेशन से जाएगा, तो आपको लिखना है टू रियलाइजेशन। जितने भी एसेट्स हैं उस सब का टोटल कर देना है। 7 और 3 10 हो गए, 10 17,000। ये समझ में आया क्या? चलो, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाना है, बैंक अकाउंट के डेबिट में जाना है, और अपोजिट में रियलाइजेशन लिखा हुआ है, तो आपको लिख देना है टू रियलाइजेशन। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आएंगे और आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 17,000। एक इफेक्ट हो गया। अब उसी जनरल एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? बाय बैंक, तो आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। और आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि बैंक में पैसे किसके के आए हैं, कौन कौन से एसेट्स बेच कर आए हैं। तो यहाँ पे 4 एसेट्स आपने, फर्नीचर, गुडविल, फर्नीचर, गुडविल, स्टॉक डेटर्स, स्टॉक डेटर्स। चलो चारों एसेट्स के अमाउंट को प्लस करेंगे। 7 3 7 3 4 3, कितना हो जाएगा ये? 17,000। इतना हुआ। सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। थर्ड एडजस्टमेंट क्या बोला है? क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% मतलब क्रेडिटर को हमको 10% अब कम चुकाना है, पेमेंट कम कर रहा है, डिस्काउंट मिल गया ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये चुकाना था, तो बोलता है 10 रुपये कम दो, 90 रुपीज़ हम पे करेंगे और हमारी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। समझे? तो सेम वैसे ही क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं? क्रेडिटर्स का अमाउंट है 3,000, 10% डिस्काउंट मिल रहा है, दैट मीन्स 2,700 ही अभी मुझे पे करना है। एंड अदर लाइबिलिटीज वर पेड इन फुल, और दूसरी जो लाइबिलिटी है उसको पूरा पेमेंट करना है। तो दूसरी लाइबिलिटी क्या है? बिल्स पेबल, उसका 1,000 रुपये पूरा पेमेंट करना है आपको। ठीक है, तो चलो जनरल एंट्री कैसे पास होगी, इधर ध्यान देंगे। जनरल एंट्री कैसे पास होने वाली? लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, जो कहां पे पड़ा हुआ है अभी? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड।
अब सुनो, लाइबिलिटी को खत्म करना है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और पैसे पे करोगे तो कैश जाएगा। यहाँ पे बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट से पैसे जाएंगे, तो यहाँ पे एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक से टोटल पैसे कितने जाने वाले, 2700 प्लस 1000, 3700 रुपए। ये समझ में आया क्या? 2700 कैसे, क्योंकि 10% क्रेडिटर में डिस्काउंट मिला है, 300 रुपए कम पे करेंगे ना, उसको 2700 ही पे करेंगे, और उसके 1000 रुपए पे करेंगे, तो टोटल मेरे जेब से 3700 रुपए जाने वाले। चलो इसके दो एंट्रीज, रियलाइजेशन डेबिट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएंगे और लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। मगर यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप किस किस का पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहे हो और बिल्स पेबल का पेमेंट कर रहे हो। क्रेडिटर के टाइम पे हमको 10% डिस्काउंट मिला है भाई, 3000 का 10% होता है 300 रुपए, तो 3000 में से 300 माइनस करोगे तो 2700 आएगा, और बिल्स पेबल का तो फुल पेमेंट कर रहे हैं हम, तो ये 3700 हमारे पास से जाएगा। तो जनरल एंट्री में ये डेबिट इफेक्ट हमने दे दिया। क्रेडिट में बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे, और अपोजिट में क्या लिखा हुआ है? रियलाइजेशन, तो आप लिख देंगे बाय रियलाइजेशन। 3700 रुपए। थर्ड खत्म हो गया। फोर्थ बहुत इजी है। एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹1500। रियलाइजेशन एक्सपेंस 1500 रुपए, विच इज बॉर्न बाय स्वराज। भाई ये पेमेंट अब कौन करेगा? स्वराज पे करेगा, फर्म नहीं पे कर रही, फर्म के पास से थोड़ी जाएगा। तो खर्चा तो है, खर्चा तो है ना, जब भी खर्चा होगा तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ, मगर फर्म पे करती तो बैंक अकाउंट से पैसे जाता, मगर इस टाइम पे कौन पे कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है। हु इज द गिवर? स्वराज। तो स्वराज कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, तो आप लिखेंगे स्वराज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट? 1500, तो 1500 डेबिट, 1500 क्रेडिट। तो ये जनरल एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि खर्चा है, और फर्म पे नहीं कर रही, कौन पे कर रहा है? हु इज द गिवर? स्वराज। तो स्वराज अकाउंट को क्रेडिट कर देना है, कितने अमाउंट से? 1500। दो इफेक्ट आपको देना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में है तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएंगे और लिखेंगे टू स्वराज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में आप रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख दो। $1500। एक इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट, स्वराज कैपिटल क्रेडिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे, और अपोजिट में वहां पे क्या लिखा था? रियलाइजेशन, तो आप लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। स्वराज के सामने 1500 लिखेंगे, स्वराज के सामने, स्वराज के कॉलम में। देखो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक चीज आपको ध्यान देना है, जब भी आप क्लोज करोगे, क्या लाइबिलिटीज पे ऑफ हो गई, क्या कर्जे खत्म हुए क्या? नहीं तो कर्जे वाले आएंगे ना मांगने, पहले कर्जे बाहर वालों को खत्म करना है। तो यहां पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का पेमेंट तो आपने कर दिया, कोई और कर्जा है क्या? पार्टनर से लोन लिया था, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया था 2000 रुपए का, इसको खत्म करो। ठीक है, इसको खत्म करेंगे। चलो कैसे खत्म करेंगे भाई? इसको पेमेंट कर देंगे हम ना, पैसे जाएंगे हमारे पास से, लोन खत्म होगा, लोन का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसको खत्म करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो स्वराज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, स्वराज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये बैंक अकाउंट आपको लिख देना है। क्वेश्चन साइलेंट है तो पूरा पे ऑफ करके खत्म कर देंगे।
ए फर्म के पास से पैसे जाएंगे और काई के लिए गए, स्वराज लोन पे करने के लिए, तो आप लिखेंगे टू सॉरी बाय स्वराज लोन अकाउंट। कितना अमाउंट, 2000। एंट्री कैसे पास होगी, फर्म के पास से पैसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, लोन अकाउंट, क्यों, क्योंकि लोन का बैलेंस होता है क्रेडिट, उसको खत्म करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो फाइनल जनरल एंट्री कैसे बनेगी, स्वराज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके दो इफेक्ट, पैसे जा रहे हैं एक इफेक्ट यहाँ पे, और लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे हैं तो एक इफेक्ट यहाँ पे, तो ये खत्म हो जाएगा। चलो क्लोज करेंगे। जब आप क्लोज करेंगे एक चीज ऑब्जर्व करना, बैलेंस आएगा ही नहीं इसमें। दैट मीन्स ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, दोनों साइड सेम अमाउंट आ रहा है, इक्वल है इक्वल। चेक कर लीजिए, चेक करो कितना अमाउंट आ रहा है। 23,200 आ रहा है क्या, चेक करिए। दोनों साइड सेम अमाउंट आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, बैलेंस आ ही नहीं रहा है। वह बैलेंस इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ना तो इसमें प्रॉफिट हुआ है ना तो लॉस हुआ है। चलो, तो कुछ आएगा ही नहीं इधर अमाउंट, इसको क्लोज करेंगे वन बाय वन। पहले स्वरा को क्लोज करते हैं, तो ये 7,000 है, तो यहाँ पे भी आपको 7,000 लिखना है। 7 में से 2 गया, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, 5,000। 5,000 आएगा और इसको ट्रांसफर करेंगे हम बैंक अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे, बैंक, तो बैंक में ट्रांसफर कर दो इसको। तो बाय, अपोजिट में ट्रांसफर होता है, बाय स्वराज कैपिटल अकाउंट, स्वराज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट, 5,000। सेम वैसे ही आपको स्वराज का करना है, ये 6,000 7,500 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप 7,500 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस करना कुछ है ही नहीं, तो यहाँ 7,500 ही लिखना पड़ेगा। और ये 7,500 को यहाँ ट्रांसफर करिए, तो क्या होगा ये, बाय स्वराज, स्वराज कैपिटल अकाउंट। कितना, 7,500। अब आपको बैंक अकाउंट को टैली करना है, और बैंक अकाउंट आपका टैली हो जाना चाहिए। तो ये 18,200, यहां पर भी 18,200 आना चाहिए। चेक कर लीजिए प्लस करके क्या आ रहा है। ये 18,200 पे बैंक अकाउंट आपका टैली होना चाहिए। हेलो।